अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान उमर। कल से नहीं, आज से बल्कि अभी से मैं आए रोज़ इस चीज़ का तजुर्बा करता हूं कि हमारे यहाँ लोग ख्वाब देखते हैं। मेहनत कल से नहीं, आज से भी नहीं, अभी से इंशाअल्लाह का इरादा करते हैं और अज़म करते हैं कि कल से फलां काम करेंगे, कल से मेहनत करेंगे, कल से जिद्दोजहद करेंगे, मगर वो कल कभी नहीं आती। मैं समझता हूँ कि मौत से भी इसलिए इसलिए खौफज़दा होते हैं क्योंकि इन्होंने अपना अक्सर काम कल पर छोड़ रखे होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ऐसे किसी शख्स को जब कहा जाता है कि नमाज की पाबंदी करो, तौबा इस्तगफार किया करो, बच्चों के साथ वक्त गुजारा करो, माँ बाप को वक्त दिया करो, अपनी सेहत पर तवज्जो दो, वर्जिश किया करो, हत्ता कि ये कह दिया जाए कि रोज अपना मुहासबा किया करो, तो जवाब मौसूल होता है इंशाअल्लाह कल से करूँगा। हमारे माशरे में अगर कोई चीज़ सबसे ज्यादा बेकदरी का शिकार है तो वो वक़्त है। ये ना कदरी ना शुक्री इस कदर आम हो चुकी है कि अब इसे बुरा समझने का भी दुख नहीं किया जाता। हम लोग घंटों घंटों फोन पर गप्पे मारते, दोस्तों के हमरा होटल पर बेमकसद बैठे नुक्ताचीनी करने, तनकीद और गैबत करने, सोशल मीडिया पर बिला जरूरत स्क्रॉलिंग करने में वक्त जाया कर देते हैं। मगर अफसोस, जब कोई मुफीद काम करने की बारी आए तो हम कल से इंशाअल्लाह का विर्द करने लगते हैं। नौजवान कौम का मुस्तकबिल हुआ करते हैं और हमारे नौजवान जिन्हें आज सेहत से नवाजा गया है, कल को खुदा जाने कैसा बुढ़ापा पाएंगे, किन अमराज का शिकार होंगे। आज साहिब माल हैं और कल न जाने किन हालात में होंगे। इसलिए जो करना है अभी कर ले, जो काम करने हैं, जो कमाना है, जो लगाना है, जो भी फवायद इकट्ठे करने हैं अभी कर लें। यही कामयाबी का राज है। कल बैठकर सिवाय पछताने के हमारे पास कोई चारा ना होगा। मेरे नज़दीक हकीकी कामयाबी तो ये है कि मौत आपके सर पर खड़ी हो और आपको कोई खौफ, कोई पछतावा ना हो। आप हंसकर मौत को गले लगा सके। आपकी जिंदगी को इस तरह गुजारें कि मरते दम आपको खुद पर, कोई जिंदगी पर इत्मीनान हो और आप अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हों। ऐसे लोग हैं जिनके मर जाने पर इन्हें लोग यूं भूल जाते हैं कि गोया कोई दुनिया में आए ही ना थे। ये अदादो शुमार यकीनन आपकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होगा। एच जैक्सन ब्राउन जूनियर ने इस फलसफे को इंतहाई खूबसूरती से बयान किया है। आने वाले वक्त के लिए बेहतरीन तैयारी ये है कि आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। यकीन जाने आने वाला ज़माना इन्हीं का है जो माजी में की गई गलतियों से सीखकर हर हाल में मेहनत को अपनाते हैं और अपने ख्वाबों को यकीन रखते हैं। वगरना वक्त का क्या है, वक्त तो गुजर ही जाएगा और हम सब बैठे दुनिया और आखिरत के खसारे गिनते रह जाएंगे। यकीन कीजिए, इसमें कुछ नामुमकिन नहीं, ये हकीकी कामयाबी मुमकिन है। बस हमें अपने वक्त को कारआमद बनाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में कल से इंशाअल्लाह कहने के बजाय आज और अभी से इंशाअल्लाह कहकर अपने मकासद हयात के लिए मेहनत का आगाज करने की ज़रूरत है। यकीन जाने फिर वो आप ही होंगे जो पछतावे के बगैर इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेंगे और हंसकर मौत को गले लगाने के लिए तैयार होंगे। मैंने देखा है ज़िंदगी में हारे हुए नाकाम लोग अपने इरादों में बहुत कमज़ोर होते हैं। वो अपनी आदत, अपने अज़ाइम और अपने फैसलों में मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। आपको इन सब में आज का काम कल पर डालने की आदत सेम मिलेगी। कल भी ऐसा जो कि कभी आने का नाम ही नहीं लेता। आप इन लोगों में खुद एतमादी की कमी देखेंगे। कल पर इनका भरोसा बहुत पुख्ता मगर ताख़ीर का शिकार होगा, क्योंकि वो ये तो सोचते हैं वो कल कुछ करेंगे, मगर क्या करेंगे इस सोचने के अमल को भी वो कल पर मुलतवी कर देते हैं। यकीन जाने कल भी नहीं आती। ये जो कल करने वाली सोच है ना, ये कामयाबी की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। कल का मतलब सुस्ती है और सुस्त रवि हमारी कामयाबी, हमारे कामयाब मुस्तकबिल की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप आज अपने अज़म में मजबूत होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे तो कल जब आपके हौसले में वो ताकत नहीं रहेगी
तब कैसे कुछ कर पाएंगे। ये कल का लफ्ज़ एक फरेब है और हम सब जानते हुए भी इस फरेब का शिकार हैं। आप कभी कब्रिस्तान जाएं और जाकर देखें, वहाँ कितने ही ऐसे नौजवान बूढ़े दफन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम अहम काम का आगाज़ कल से करना था। वो तमाम के तमाम अपने आने वाले कल की भेंट चढ़े मिट्टी हो गए हैं। वो सब आज अपने ही हाथों से बर्बाद कर देने वाली ज़िंदगी के लिए खुदा के यहाँ जवाबदेह हैं और दुनिया में भी लोग इन्हें याद करने के रवादार नहीं। क्या आपने भी सोचा कि दुनिया में कितने लोग रोज़ाना मरते हैं और इनमें से कितने ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखा जाता है, जिनके लिए दुआएं की जाती हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके मर जाने पर लोग इन्हें यूं भूल जाते हैं कि गोया वो दुनिया में आए ही ना थे। ये अदाद शुमार यकीनन आपकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होगा। एच जैक्सन ब्राउन जूनियर ने इस फ़लसफ़े को इंतहाई खूबसूरती से यूं बयान किया है कि आने वाले वक्त के लिए बेहतरीन तैयारी ये है कि आप आज अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। यकीन जाने आने वाला ज़माना इन्हीं का है जो माजी में की गई गलतियों से सीखकर हाल में मेहनत को अपनाते हैं और अपने ख्वाबों पर यकीन रखते हैं। वगरना वक्त का क्या है, वो तो गुजर ही जाएगा और हम सब बैठे दुनिया और आखिरत के खसारे गिनते रह जाएंगे। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।